हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, चीन को लगता है कि सीमा पर कुछ छोटी मोटी साजिशों के दम पर वो भारत पर भारी पड़ सकता है, लेकिन चीन को यह नहीं पता है कि उसका मुकाबला सिर्फ भारतीय सेना से नहीं है, बल्कि उन खतरनाक तिब्बती लड़ाकों से भी है जो पिछले कई दशकों से चीन की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों का भर्ती किया जाना हमेशा से रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ना इन्हें पसंद भी और इनको महारत हासिल है। आज मैं लेह के पास एक गांव में गई। तिब्बतियों की पूरी बस्ती है वहां, और उस बस्ती के हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य भारतीय फौज से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के लिए जान कुर्बान करने वाले ये तिब्बती चीन को लेकर क्या सोचते हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। आज लद्दाख में एबीपी न्यूज की मंजिल है वो कॉलोनी जहां बसने वाले लोगों से चीन को बहुत डर लगता है। हम जा रहे हैं चोकलामसर, जो कि लेह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बसेरा है तिब्बतियों का। जानने की कोशिश होगी कि तिब्बतियों से चीन को इतना डर क्यों लगता है, और ये तिब्बती कैसे इस वक्त हिंदुस्तान की फौज के साथ डटे हुए हैं। और इस बार जोश भी हाई है, आक्रोश भी हाई है। चलिए मेरे साथ चोकलामसर। चोगलामसर गांव में तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती है। ये वो तिब्बती हैं जिनका जन्म तो इसी जमीन पर हुआ, लेकिन वो आज भी अपनी जमीन यानी तिब्बत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए इस गांव में रहने वाला एक एक तिब्बती जल्द से जल्द चीन को सबक सिखाना चाहता है। बिल्कुल रेडी है, ऐसा एक बार तो होना चाहिए। सोच रहे हम सब ऐसा एक बार आ जाएगा तो फिर पूरा दिन में जो ये पूरा कम हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपना खून बहाने के लिए? हाँ, देश के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। देश के लिए कोई जान भी जाएगा तो खेल देगा। सुरक्षा कारणों से हम आपको इस तिब्बती युवक का चेहरा नहीं दिखा रहे, क्योंकि भारत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाला इस तिब्बती गांव के हर घर में कोई न कोई किसी न किसी तरह भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। ये वही गांव है जहां के तेंजिन न्योमा पिछले महीने चीनी सेना के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के विस्फोट में शहीद हो गए थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ से जुड़े तेंजिन पर पूरे गांव को गर्व है। तो इस वक्त हम शहीद न्योमा तेंजिन के घर पर मौजूद हैं। छोटा सा घर है, वहाँ उनकी बुजुर्ग माँ है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये शहीद तेंजिन जो हैं वो खुद एक तिब्बती थे, एसएफएफ में कमांडो थे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मैंने इसको भाई तो फौजी वाला बुजुर्ग है ना, हाँ, इसलिए इसकी पूजा करा है। पूजा? तो ये दिए जो हैं वो कब तक जलने वाले हैं? वो तो 49 तक, 49 दिनों, 49 डेज तक जलेंगे। शहीद तेंजिन का परिवार अभी भी उनकी याद में तिब्बती परंपराओं के मुताबिक पूजा और प्रार्थना कर रहा है। इस शहादत के बाद भी इस परिवार का कहना है कि वो आगे भी चीन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हाँ, जाइए, जरूर जाइए। वहाँ देश के लिए लड़ने के लिए जरूर जाइए। चोकलामसर में लगभग 300 घर हैं जहाँ पर तिब्बती परिवार रहते हैं। जैसे ठीक ये घर जहाँ शहीद तेंजिन रहा करते थे, लेकिन ये इकलौता घर नहीं है। इन 300 परिवारों में एक या दो ऐसे ज़रूर होंगे जो भारतीय फौज और एफएफएफ का हिस्सा होंगे, और इन सब के मन में एक ही बात है, वो ये है कि हिंदुस्तान और तिब्बत की दोस्ती के आगे चीन को झुकना ही होगा, और हर बार झुकना होगा। चोगलामसर की इस तिब्बती बस्ती में चीन को लेकर कितना गुस्सा है, वो यहाँ के युवाओं से बात करने पर पता चलता है। जो सेना में है वो भी, और जो सेना में नहीं है वो भी लड़ने को तैयार है, और इसकी वजह खुद उनसे सुनिए। जब
चीन ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया है तो हमारा नीड क्या था, उस वक्त से हमारा नीड क्या था, मतलब हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब अपना देश में अपना रहने के लिए वो आज़ादी चाहता था। तो इसके हमारा मतलब क्या चाहता था, मतलब तो आज़ादी चाहता था। इसलिए हमारा ये मौका दिखता है कि चीन को कब लड़ना पड़ेगा, लड़ने मिलेगा, ऐसा सोच के तो हर घर से एक दो ऐसी मतलब वहाँ आर्मी चलता था इंडियन गवर्नमेंट के। तिब्बत के लोग जब जब चीन को याद करते हैं तो साल 1959 जरूर याद करते हैं। ये वही वक्त था जब 14वें दलाई लामा हिंदुस्तान शरण लेने के लिए आए थे। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से जब 14वें दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया हो रही थी, चीन ने तिब्बत पर हमला बोल दिया। तब भारत ने तिब्बत की मदद की, वहां से भागे शरणार्थियों को यहाँ रहने का मौका दिया। थिनले का परिवार भी तभी हिंदुस्तान आया था, इसलिए थिनले के मन में चीन को लेकर नफरत है और वो लद्दाख में चीनी सेना की घेराबंदी पर बहुत खुश हैं। हम साथ लोग हैं, साथ लड़ना चाहते हैं। हम ऐसी मदद स्पेशली नहीं कर रहे, हम अपना लिए भी कुछ ये जो कर रहे हैं बॉर्डर में अपना लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना देश में वापस जाना है। तो मदद मतलब हम लोग सभी साथ में। अब वक्त आ गया, हम उसको अब खेलने का वक्त खत्म हो गया, मतलब अब अपना टाइम आ गया। अपना टाइम आ गया है, ये कहना है तिब्बत कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की का। और कॉन्फिडेंस देखिए कि हम किसी भी कीमत को पर चीन को सबक सिखा कर रहेंगे। अब जब LAC पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, एक बार फिर ये गांव और यहाँ रहने वाले सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।